फ्रेंड, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर चैनल प्रो एजुकेशन। तो आज है 27 जुलाई और आज के करेंट अफेयर के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करेंट अफेयर का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में IT कंपनी HCL के नए अध्यक्ष और MD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए विजय कुमार। तो विजय कुमार जो कि हाल ही में IT कंपनी HCL के अध्यक्ष और MD के रूप में नियुक्त हुए हैं। तो सी विजय कुमार जो कि भारत में IT फील्ड की सबसे बड़ी कंपनी HCL के पूर्व अध्यक्ष शिव नादर की जगह लेंगे और विजय कुमार 5 वर्षों तक इस पद पर बने रहेंगे। शिव नादर जो कि भारत में कंप्यूटिंग और IT उद्योग के अग्रगणी हैं और उन्होंने 1976 में HCL ग्रुप की शुरुआत की थी। तो HCL टेक्नोलॉजी जो भारत की एक बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनी है जो सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेवाओं और परामर्श में विशेषज्ञता रखती है। इसका मुख्यालय भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के नोएडा में है और यह HCL इंटरप्राइज की सहायक कंपनी है। इसकी स्थापना हुई थी 11 अगस्त 1976 को। संस्थापक है शिव नादर और मुख्यालय है नोएडा, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, कारगिल विजय दिवस हाल ही में कब मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 26 जुलाई को। तो 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस हाल ही में मनाया गया है और यह दिवस प्रत्येक वर्ष 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में पूरे भारत में मनाया जाता है। आज ही के दिन भारत और पाकिस्तान की सेनाओं के बीच वर्ष 1999 में कारगिल का युद्ध हुआ था और लगभग 60 दिनों तक यह युद्ध चला था और 26 जुलाई के दिन इस युद्ध का अंत हुआ था। इसमें भारत विजय हुआ था और यह कारगिल विजय दिवस कारगिल युद्ध में शहीद हुए भारतीय जवानों के सम्मान में मनाया जाता है। इस क्वेश्चन में बात हो रही है जुलाई मंथ के इम्पोर्टेंट डेज की। तो इस क्वेश्चन से जुड़े करेंट अफेयर के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। इसमें पहला है 1 जुलाई। तो 1 जुलाई को राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस मनाया जाता है। वहीं नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट डे भी 1 जुलाई को मनाया जाता है। साथ ही राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस भी 1 जुलाई को मनाया जाता है। 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया जाता है। वहीं 2 जुलाई को विश्व UFO दिवस भी मनाया जाता है। 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस जो जुलाई मंथ के पहले शनिवार को मनाया जाता है। 6 जुलाई को विश्व जूनोज दिवस। 7 जुलाई को विश्व चॉकलेट दिवस। 10 जुलाई को राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस और 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। वहीं 12 जुलाई को मलाला दिवस। 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस। 17 जुलाई को विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस। 18 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस और 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस, जबकि 22 जुलाई को राष्ट्रीय झंडा अंगीकरण दिवस मनाया गया है। वहीं 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस और 24 जुलाई को आयकर दिवस हाल ही में मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने आनुवांशिक रूप से संशोधित गोल्डन राइस को मंजूरी दी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी फिलीपींस। तो फिलीपींस जिसने हाल ही में आनुवांशिक रूप से संशोधित गोल्डन राइस को मंजूरी दी है और इस राइस को फिलीपींस द्वारा व्यावसायिक उत्पादन के लिए मंजूरी दी गई है और यह गोल्डन राइस विश्व के विकासशील क्षेत्रों में बच्चों की जान बचाएगा और बचपन के अंधेपन का मुकाबला करने में भी यह सक्षम है। तो यह बात हो रही है फिलीपींस की जो कि दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित एक देश है। वहीं पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित 7107 द्वीपों से मिलकर यह देश बना है। राजधानी है मनीला, राष्ट्रपति हैं रोड्रिगो दुतर्ते और करेंसी है पेसो। अगला क्वेश्चन है,
किस राज्य के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने सीएम पद से इस्तीफा दिया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कर्नाटका। तो कर्नाटका के वर्तमान मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दिया है। बीएस येदियुरप्पा कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता है जो 2008 में कर्नाटक विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की और वे मुख्यमंत्री बने थे, परंतु 2011 में भ्रष्टाचार के आरोप के बाद उन्हें इस्तीफा देना पड़ा और 2016 में उन्हें पुनः बरी किया गया। उन्होंने 17 जुलाई 2018 को कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में तीसरी बार शपथ ली थी। तो यह बात हो रही है कर्नाटक की। राजधानी है बेंगलुरु, जिसे सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है और यह कर्नाटक का सबसे बड़ा शहर भी है। राज्यपाल है थावरचंद गहलोत। राष्ट्रीय उद्यान है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान और नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान। कर्नाटक के सिरसी सुपारी को जीआई टैग मिला है। भारत का पहला एक्वाटिक किंगडम एक्वेरियम भी यहाँ स्थापित किया गया है। इसरो की सहायता से उपग्रह लॉन्च करने वाला देश का पहला स्कूल मटिकेरी मॉडल प्राइमरी स्कूल भी कर्नाटक से है। देश का पहला पशु कल्याण वॉर रूम भी यहाँ खोला गया है। देश का पहला फुल संस्करण केंद्र भी यहाँ स्थापित किया जाएगा। साथ ही देश का पहला केंद्रीकृत वातानुकूलित रेलवे टर्मिनल सर एम विश्वेश्वरैया टर्मिनल बना है। वही यहाँ पे बाइक टैक्सी योजना भी शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन है, हरित सोहरा वनीकरण अभियान किस राज्य में शुरू हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी मेघालय। तो हरित सोहरा वनीकरण अभियान हाल ही में मेघालय के चेरी पुंजी में शुरू किया गया है और इसकी शुरुआत केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के द्वारा की गई है, जिन्होंने मेघालय में अपनी यात्रा के दौरान सोहरा यानी कि चेरापूंजी में हरित सोहरा वनीकरण अभियान का शुभारंभ किया है। इस अभियान के अंतर्गत असम राइफल्स चेरापूंजी के पूरे इलाके को गोद लेगी, जिसमें 80% क्षेत्रों को अधिक लंबे समय तक के पेड़ लगाने के लिए तैयार किया गया है, जबकि शेष क्षेत्रों का उपयोग नर्सरी, सजावटी पौधों और पशु चारा के लिए किया जाएगा। और इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री श्री अमित शाह जी ने सदाबहार पूर्वोत्तर का भी नारा दिया है। तो यह बात हो रही है मेघालय की, जो पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य है जिसका शाब्दिक अर्थ बादलों का घर होता है। मेघालय पहले असम राज्य का एक भाग था, जो 21 जनवरी 1972 को असम के खासी, गारो और जैंतिया पर्वतीय जिलों को काटकर नया राज्य मेघालय को बनाया गया। यहाँ की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है, जबकि इसके अलावा अन्य मुख्यतः बोली जाने वाली भाषाओं में खासी, गारो, वियाट, हंजोक और बंगला शामिल है। स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1970 को। राजधानी है शिलोंग। सबसे बड़ा शहर है शिलोंग। मुख्यमंत्री है कोनराड संगमा और राज्यपाल है सत्यपाल मलिक। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में स्थित रामप्पा मंदिर को भारत का 39वां विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी तेलंगाना। तो तेलंगाना में स्थित रामप्पा मंदिर को भारत का 39वां विश्व धरोहर स्थल घोषित हुआ है और यूनेस्को के द्वारा काकतीय रुद्रेश्वरम रामप्पा मंदिर को विश्व धरोहर स्थलों में शामिल किया गया है। तेलंगाना के वारंगल में स्थित यह शिव मंदिर एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसका नाम इसके शिल्पकार रामप्पा के नाम पर रखा गया है। इस मंदिर का निर्माण काकतीय वंश के राजा नरेश रुद्र रेड्डी के द्वारा 1213 ईस्वी में करवाया गया था। इस मंदिर की सबसे बड़ी बात है कि इस दौर में बने ज़्यादातर मंदिर वर्तमान में खंडहर में तब्दील हो चुके हैं, जबकि कई प्राकृतिक आपदाओं के बाद भी इस मंदिर को कोई खास नुकसान नहीं पहुंचा है। और हाल ही में यूनेस्को के ऐतिहासिक शहरी परिदृश्य परियोजना में मध्य प्रदेश का ओरछा और ग्वालियर शामिल हुआ है। तो यहाँ बात हो रही है यूनेस्को की, जो संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन है,
जो दुनिया भर में ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थलों को संरक्षित करने में मदद करती है। यह फ्रांस में स्थित बहुराष्ट्रीय एजेंसी है जिसकी स्थापना वर्ष 1945 में की गई थी और यह साक्षरता और यौन शिक्षा के साथ साथ दुनिया भर के देशों में लैंगिक समानता में सुधार को भी बढ़ावा देता है। यह विश्व धरोहर स्थलों को पहचानने और प्राचीन खंडहरों, गांवों, मंदिरों और ऐतिहासिक स्थलों जैसे सांस्कृतिक और विरासत स्थलों को संरक्षित करने में भी मदद करता है। अगला क्वेश्चन है, किसकी लिखी हुई पुस्तक एन ऑर्डिनरी लाइफ पोर्ट्रेट ऑफ एन इंडियन जेनरेशन हाल ही में लॉन्च हुई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अशोक लवासा। तो अशोक लवासा जिन्होंने हाल ही में एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है एन ऑर्डिनरी लाइफ पोर्ट्रेट ऑफ एन इंडियन जनरेशन। अशोक लवासा जो पूर्व चुनाव आयुक्त हैं और जिनके द्वारा इस पुस्तक को लिखी गई है। इस पुस्तक में अशोक लवासा ने अपने पिता उदय सिंह और अपने स्वयं के अनुभवों के बारे में बताया है, कैसे उनके पिता के सिद्धांतों को उनके जीवन में एक नैतिक कंपास के रूप में कार्य किया और हमारे जीवन में भी कर सकते हैं। अशोक लवासा ने एशियाई विकास बैंक यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के उपाध्यक्ष बनने के लिए वर्ष 2020 में चुनाव आयुक्त के पद से इस्तीफा दे दिया था। अगला क्वेश्चन है, 2020 के टोक्यो ओलंपिक का पहला स्वर्ण पदक हाल ही में किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यांग कियान। तो हाल ही में यांग कियान ने 2020 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का पहला स्वर्ण पदक जीता है। यांग कियान जो कि चीन की रहने वाली है और इन्होंने 24 जुलाई को ओसाका शूटिंग रेंज में 2020 ग्रीष्मकालीन खेलों में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल फाइनल में स्वर्ण पदक जीता है। रूस की अनास्तासिया ग्लाशिना ने रजत पदक जीता है, जबकि स्विट्जरलैंड की नीना क्रिस्टन ने कांस्य पदक जीता है। तो यहाँ बात हो रही है 2020 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की, जिसका आयोजन 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 तक जापान की राजधानी टोक्यो में किया जा रहा है। और ओलंपिक में पहले भारतीय जिम्नास्टिक जज बने हैं दीपक काबरा। मीराबाई चानू ने हाल ही में इसमें सिल्वर मेडल जीता है। वही 2020 के ओलंपिक का चीयर सॉन्ग हिंदुस्तानी वे को ए.आर. रहमान के द्वारा अनन्या बिरला के सहयोग से गाया गया है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने अपने आदर्श वाक्य फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर को बदलकर फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर टुगेदर कर दिया है। वही बांग्लादेश के नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को दूसरी बार ओलंपिक रोलर ट्रॉफी से भी सम्मानित करने की घोषणा की गई है। साथ ही भारतीय खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए हमारा विक्ट्री पंच अभियान भी शुरू हुआ है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में कौन सा देश हाल ही में शामिल हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, स्वीडन। तो स्वीडन जो कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ है। और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जिसका उद्देश्य अक्षय ऊर्जा यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी और सतत विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा देना है। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि ISA जिसका मुख्यालय है गुरुग्राम हरियाणा, इसकी स्थापना हुई थी 30 नवंबर 2015 को और इसकी स्थापना हुई थी पेरिस फ्रांस में और इसके महानिदेशक हैं अजय माथुर। वही स्वीडन जो कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ है। स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम, करेंसी है क्रोना और प्रधानमंत्री हैं स्टीफन लोफेन। आज का लास्ट क्वेश्चन है, तंजानिया में भारत का उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, श्रीकांत प्रधान। तो हाल ही में श्रीकांत प्रधान तंजानिया में भारत के उच्चायुक्त हाल ही में नियुक्त हुए हैं और इनका पूरा नाम श्री विनाया श्रीकांत प्रधान है।
जो सन 2002 बैच के भारतीय विदेश सेवा अधिकारी हैं और वर्तमान में भारतीय दूतावास मॉस्को में मिशन के उप प्रमुख हैं और इन्हें संयुक्त गणराज्य तंजानिया में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। तो यह बात हो रही है श्रीकांत प्रधान की, जो कि तंजानिया के उच्चायुक्त हाल ही में नियुक्त हुए हैं। और इस क्वेश्चन से संबंधित करेंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हाल ही में भारत के राजदूत के रूप में किसी और देशों में उनकी नियुक्ति की गई है, इन्हें भी देख लेते हैं। इसमें पहला है नगमा मोहम्मद मलिक, जो हाल ही में पोलैंड गणराज्य में भारत की अगली राजदूत नियुक्त हुई है। श्रीबी श्याम, जो आइसलैंड गणराज्य में भारत के नए राजदूत बने हैं। विष्णु कुमार शर्मा, जो दक्षिण सूडान गणराज्य में भारत के राजदूत बने हैं। वहीं सुब्रत भट्टाचार्य जी, जो चिली गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त हुए हैं। राज श्रीवास्तव, जो क्रोएशिया गणराज्य में भारत के नए राजदूत बने हैं। और मृदुल कुमार, जो मैक्सिको में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त हुए हैं। वीरेंद्र कुमार पाल, जो सोमालिया में भारत के राजदूत नियुक्त हुए हैं। तो यह था आज के करेंट अफेयर का टॉप 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।